नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी आर ओ 2023 को लेकर, और आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आज यानी आज है 13 सितंबर, और इस डेट के हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है, यानी आपके पास सितंबर 15 डेज ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। आपके पास जो टाइम बचा है वो है आपका अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर में भी मान के चलिए 15 डेज़ का टाइम आपके पास वहाँ पर है। तो 15 डेज़ ये और 15 डेज़ ये और 2 मंथ्स कंप्लीट आपके पास ये हैं, तो आपके पास अप्रॉक्स 90 डेज़ का टाइम है। और हम आज डिस्कस ये करने वाले हैं कि ये जो 90 डेज़ है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी में लग गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो तैयारी अभी शुरू करने वाले हैं, है ना? तो हमने पहले भी सारी स्ट्रैटेजी, सारा स्टडी प्लान डिस्कस किया है, सारे बुक लिस्ट ऑलरेडी सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें किस सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक को पहले पढ़ना है और किसको बाद में पढ़ना है। आप ये सारी चीज़ें एक बार जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को कि अभी के अगर टाइम को देखें, यानी अगर आप 15 सितंबर से शुरुआत कर रहे हैं और ये जो आपके पास 90 डेज़ का टाइम है, तो इसमें जितने भी सोर्स हमने पहले बताए हैं, देखिए वो सोर्स थे 6 महीने के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो स्टडी प्लान डिस्कस किया वो था आपका 120 डेज़ के अकॉर्डिंग, है ना? यानी 4 महीने का आपके पास टाइम था। आज हम क्या करेंगे, हम कुछ और इसमें कुछ ऐसे नोट्स आपको बताएंगे, कुछ ऐसी बुक्स बताएंगे कि जहाँ आप ये जो टाइम आपके पास है, यानी अगर आप अभी से भी शुरुआत करते हैं तो भी आपको देर नहीं होगी, आप तब भी कंफर्ट जोन में रहेंगे। और हमारा टारगेट हमेशा से रहा है कि आप एक ऐसा स्कोर को टारगेट करें, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना? कि हम कट ऑफ का हमें कम से कम वेट ना करना पड़े और हमारी प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद से ही मेंस की तैयारी शुरू हो जाए। जैसे आपको ऐसे राइटिंग करनी है, आपका हिंदी वाला सेक्शन जो है उस पर काम करना है ना, तो ये सारी चीज़ें में आपको किसी तरह का कोई गैप ना हो। तो एक आइडियल स्कोर हमें लेके चलना चाहिए, ना कि हमें अब कभी भी कट ऑफ को टारगेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? बहुत डिटेल में हमने इन सब पर चर्चा की है। तो आज एक मोटा मोटा आपको बताता हूँ। ये वो बच्चे हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से फॉर्मेट करना पता हो। तो देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, है ना? और प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होंगे, एक होगा जीएस और एक होगा आपका हिंदी। जीएस आपका होगा 140 क्वेश्चन होंगे और 140 मार्क्स के होंगे। हिंदी आपका होगा 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स। ठीक। अब हम अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए 2016 और 2017 ये लेटेस्ट एग्जाम है जो आयोग द्वारा किए गए हैं, उनका कट ऑफ आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अगर हम इनका मिनिमम कट ऑफ लेके चलें, देखिए इसका जो 2016 का था, जो री एग्ज़ाम था, इसका मिनिमम कट ऑफ था 129, और जो 2017 का था, इस 2017 का कट ऑफ था 122। देखिए, मेरे बताने का यहाँ बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि आप इस 129 और इस 122 के अकॉर्डिंग एक टारगेट सेट करें कि हम 35 को टारगेट लेके चलें। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि देखिए कभी भी बॉर्डर के हिसाब से आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। आपको एक ऐसे आइडियल, एक कंफर्ट स्कोर के हिसाब से अपना टारगेट बनाना चाहिए, है ना? जिससे क्या है कि कभी भी आपको कट ऑफ के कभी उस डिस्कशन में आपको उलझना ना पड़े। और एक आइडियल स्कोर अगर आपका होगा तो कभी भी आपको ये जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, एक आइडियल जो आपके लिए होना चाहिए वो होना चाहिए 140 टू 150 मार्क्स, दोनों पेपर को मिलाकर। यानी 140 ए और 60 ए, तो 200 आपका ये होता है। और जो आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, जो रिजल्ट बनता है, वो 200 नंबर के हिसाब से आपका डिसाइड होता है। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि 140 और 150, 140 से 50 के बीच का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो आप कभी भी पीटी में आपको कभी किसी तरह का कोई डाउट या संशय नहीं होगा, है ना? यानी ये टारगेट का मतलब है कि आप कभी भी ये गैस नहीं करेंगे या इस चीज़ में नहीं जाएंगे कि पीटी को हम शॉर्टकट तरीके से, जैसे मैं बात करूं कि अभी कुछ टाइम बाद, यानी हो सकता है कि 1 महीने बाद मैं आपसे बात करूं तो बहुत से बच्चों ये सवाल होगा कि सर हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में हमें 5 टॉपिक 6 टॉपिक बता दी जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, हम इतना कर लें कि हम ये कट ऑफ के आसपास चले जाएं।
मैंने अभी तक जितनी भी आप चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, मैंने आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, एनवायरनमेंट के सभी सेक्शन बता दिए, जनरल साइंस के। उसमें मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ के चलें। मैंने हाँ ये ज़रूर आपसे बताया कि आप क्रोनोलॉजी डिसाइड कीजिए, यानी प्लेसिंग उसकी ऐसे कीजिए टॉपिक की कि जो सबसे ज़्यादा सवाल जहाँ से पूछे हैं वो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने कहीं भी आपको गैस करना नहीं बताया है कि आप किसी भी टॉपिक से, यानी किसी सब्जेक्ट से कोई टॉपिक आपको बाईपास करना है ना। तो ये मैक्सिमम टारगेट आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आप कंप्लीट करें सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको कितना चाहिए, देखिए जीएस में आपको ये 140 टू 150 का टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो देखिए जीएस में आपको 90 टू 95 का स्कोर करना होगा, और हिंदी में आपको 50 टू 55। और देखिए ये जो टारगेट है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं है। यहाँ ये 55, 56, 57 तक आप बहुत इजीली यहाँ पर कर सकते हैं अगर थोड़ा भी फोकस अगर आप तैयारी करते हैं। और यहाँ पर अगर आप कोर एरिया पर अच्छे से काम कर लेते हैं तो देखिए ये स्कोर भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आराम से आप, यानी मान के चलिए 140 टू 145 का स्कोर आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे इतना टारगेट सेट कर दिया तो इसका बेनिफिट आपको मेंस में मिलेगा, है ना। अब देखिए प्रीलिम्स में आपको जो भी स्कोर हो वो आपका मेंस में ऐड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा ये कोई भी कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जितना ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ कर लोगे उतना मेंस में फ़ायदा मिलेगा। तो मेंस में फ़ायदा आपको इसकी तैयारी का मिलेगा, ना कि इन नंबरों का, ठीक है। आपकी जितनी बेहतर तैयारी होगी उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस आप मेंस में कर पाएंगे, मेंस में उतने ही चांसेस आपके सिलेक्शन के हो जाएंगे। तो ये नंबर प्रीलिम्स के मेंस में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक अप्रॉक्स हो गया आपको क्या आपका टारगेट होना चाहिए, कितने नंबर का फोकस आपको करना है, कितने नंबर आपको कम से कम लाने चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ कि यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना। यानी अगर एक सवाल गलत होता है तो आपके 3 सवाल, यानी 3 सवाल गलत होने पर आपका एक सवाल कट जाएगा। 3 सवाल अगर आपने गलत किए हैं तो जो आपका एक सही सवाल था वो कट जाएगा, यानी 3 सवाल पे आपको लॉस हुआ 4 सवाल का। 3 सवाल गलत चले गए और एक आपका उसके चक्कर में सही चला गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे कि हमें अभी इस टाइम के हिसाब से, यानी आपके पास जो 3 महीने का समय है उस 3 महीने के हिसाब से आपको क्या क्या फोकस करना चाहिए, किस किस सोर्स को आपको लेके चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा तामझाम का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे आप भागोगे तो अनावश्यक बर्डन लोगे, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे ये लेटेस्ट आपका 2021 का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्या है, ये एक ट्रेंड है। और जहाँ से आपके सवाल पूछे गए थे, देखिए जैसे हिस्ट्री में प्रीलिम्स में 24 क्वेश्चन थे और मेंस में 18 क्वेश्चन 2021 की परीक्षा में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सोर्स की बात करें तो देखिए मैंने पहले आपसे बात की कि आप एनसीईआरटी को भी लेके फॉलो कर सकते हैं, आप एसके पांडे को लेके फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए उतना टाइम आपके पास था, 5-6 महीने का समय था। मैंने जब आपसे मई में बात की थी तब भी मैंने बताया कि दिसंबर में ही आपका एग्जाम होगा, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा, है ना। उसके हिसाब से उतना सोर्स आप फॉलो बहुत इजीली कर सकते थे, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ टास्क आपके लिए नहीं था। लेकिन अभी के हिसाब से 3 महीने के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एसके पांडे सब लेके पढ़ना है फिर रिविजन ही करना है, तो देखिए वो संभव नहीं है ना। आपको पीवाईक्यूज भी देखना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको करंट भी पढ़ना है, इतना बड़ा सेक्शन ये ऑलरेडी है। तो अभी के हिसाब से एक बुक आती है केटीसी की, केटीसी की बुक आती है ना। और केटीसी और ये होगी हिस्ट्री, इसके कई पार्ट होते हैं हर सब्जेक्ट का, लेकिन सबसे जो ठीक है वो हिस्ट्री का है। आप ये हिस्ट्री का ले लें, इसमें तीनों पार्ट कवर हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। और इसमें जितना भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सब लगभग आपको मिल जाएंगी। और देखिए कुछ सवाल हर परीक्षा में होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, उनके पीछे नहीं भागना है ना। हिस्ट्री में अगर 24 क्वेश्चन आए थे 21 में, तो 20, 22, 24, 25 जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इस साल आते हैं तो आप मैक्सिमम मतलब मान के चलिए आप 90% सवाल सही करने की कंडीशन में यहाँ पर रहेंगे। तो एक चीज़ तो ये होगी आपको फॉलो करना है केटीसी। दूसरा इसी में इसके साथ लेके चलना है आपको पीवाईक्यूज, ठीक है। अब पीवाईक्यूज का सोर्स आप कोई भी ले सकते हैं,
तीसरा, इसमें कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, कोई भी आप इसमें टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आप कोई मार्केट में बुक हो प्रैक्टिस वर्क बुक, आप वो लगा सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम में 3 महीने का समय है, आप जितनी चीज़ें पढ़ेंगे ना उन चीज़ों को आपको एमसीक्यूज में भी पढ़ाना होगा। उस टॉपिक को जब तक आप उससे रिलेटेड 10, 15, 20, 50, 100 एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर लेते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, तो एक तो आपको वैल्यूज देखने हैं, एक प्रैक्टिस वर्कबुक या जो भी टेस्ट आपके पास है, मार्केट में बहुत टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप कहीं से भी कोई परचेज करके लगा सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका हिस्ट्री का। और अगर इतना काम कर लेते हैं तो आप 90 क्वेश्चन ठीक करने की कंडीशन में रहेंगे। 10% क्वेश्चन वो हैं जो आपको परेशान करने के लिए हैं, उनके पीछे मत भागिए, क्योंकि हमने टारगेट कितना लिया है, हमने टारगेट लिया 140 to 150। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में थे 15 क्वेश्चन थे आपके प्रीलिम्स में और 17 क्वेश्चन थे मेंस में। अब देखिए इसके लिए आपको एनसीईआरटी 11th क्लास की भारत का भूगोल और जो फिजिकल ज्योग्राफी दोनों वो आपको कवर कर लेनी है। साथ में जो लूसेंट है, लूसेंट में जो ज्योग्राफी के सेक्शन की जितनी भी टेबल है वो टेबल कवर करनी है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी की हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी की हो, है ना। जैसे नदियाँ, पर्वत, झील, पहाड़, भूकंप, ज्वालामुखी, रेगिस्तान, लोकल वेंट्स, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं और सवाल लगभग यहीं से बन जाते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें आपको लूसेंट्स टेबल जितनी भी है वो कवर कर लेनी है। एनसीईआरटी आपको दोनों कवर करनी है 11th क्लास की। ठीक, और अगर आपको एनसीईआरटी को बाईपास करना है, आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, तो महेश वर्णवाल की बुक आती है, आप ये फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो ये सोर्स आपके ज्योग्राफी के हैं। इसके साथ भी आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज, जो भी आप जिस भी सोर्स से चाहें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, पीवाईक्यूज आपको करने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस वर्कबुक लेके इसके साथ साथ करनी है। तो ये आपके 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए यहाँ पर क्या सवाल कम पूछे जाते हैं, आरओ में पॉलिटी से आपको सवाल कम मिलेंगे। और आप किसी भी साल का यहाँ देख लें पेपर उठा के, तो यहाँ पर 7 सवाल पीटी में थे और 8 सवाल मेंस में थे। तो देखिए इसके लिए 2 चीज़ें हैं, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। अगर आप उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं, अगर वो आप अनुच्छेद बहुत अच्छे से कर लेते हैं, संविधान के भाग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अनुसूचियाँ अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप लूसेंट फॉलो करें, जितना भी वहाँ पे ये दिया हुआ है पॉलिटी वाला सेगमेंट, मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। उसके अलावा आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। इतने के अलावा आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से 10 सवाल भी आते हैं तो 10 के 10 आप ठीक कर ले जाएंगे। बस ये शर्त है कि आपको अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग बहुत अच्छे से कवर हों आपके। लूसेंट में जितनी चीज़ें दी हुई हैं आप वो पढ़ लीजिए, पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लीजिए, और साथ में कोई भी कहीं से भी प्रैक्टिस वर्कबुक और टेस्ट लगाते रहिए, तो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन भी कवर हो जाएगा। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में देखिए मैक्सिमम चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, करंट रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन आए थे पीटी में और 7 क्वेश्चन थे मेंस में। और मैं अगर पीटी की बात करूँ, 11 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए आपको 6-7 सवाल ऐसे होंगे जो करंट से रिलेटेड होंगे, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा होंगे एक आध सवाल, है ना। तो इसके लिए आपको बजट, सर्वे, उसके अलावा जो भी स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो स्कीम आपको कवर कर लेनी है ना। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड यानी जितने भी आपके 5 प्लान है वो आप अच्छे से कवर कर लो। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। और आपका इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इतना अगर कर लोगे तो उसके अलावा आपको इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस बजट सर्वे आपको बहुत अच्छे से कवर हो, है ना। लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट हो वो आप बहुत अच्छे से कवर कर लो। और ट्रेडिशनल वाला पोर्शन है तो आपको बहुत कुछ नहीं भागना है इधर उधर। एनसीईआरटी 11th क्लास की, आप यहाँ से भी आपका इन्फ्लेशन और आपका पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा पीवाईक्यूज, है ना, और आपके प्रैक्टिस वर्कबुक या जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं वो लगा लीजिए। ये हो गया आपका इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट में 15 क्वेश्चन, और अगर आप देखोगे
पिछले 3 या 4 एग्जाम से ये वाले सेक्शन में क्या है कि सवाल इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये वाला सेगमेंट दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका ट्रेडिशनल पोर्शन देख सकते हैं और करंट वैल्यू। तो करंट में जितने भी लेटेस्ट रिपोर्ट हैं और रिपोर्ट पिछले 2 से 3 साल की, मान के चलिए 2020-21 से जितने भी रिपोर्ट आई हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड या जितने भी कन्वेंशन हुए हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपका लगभग 40% एरिया यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी जो 60% है, इसी में आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कवर हो जाएगा। बाकी जो 60% है, इसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। और अगर वो नहीं करनी है तो कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर हैं, वो आप दृष्टि की बुक आती है, वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो PYQs हैं, देखिए इसमें संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किसी न किसी रूप में चेंज करके आपसे पूछ लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। ठीक है, आपको करंट बहुत अच्छे से करना है इसमें। और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, उसके लिए आप दृष्टि की बुक आती है, चाहो तो वहाँ से फॉलो कर लें, या जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर उससे संबंधित, यानी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हो। आप ये बुक थोड़ा सा लैंग्वेज ईजी है, ठीक है, सारी नहीं पढ़नी है, 4-5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, और कौन से टॉपिक हैं वो हम बता चुके हैं, आप चाहें तो जाके वो वीडियो दे सकते हैं, वो सारी वीडियो हैं और मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी वीडियोज़ का। नेक्स्ट है जनरल साइंस। 11 सवाल थे आपके प्रीलिम्स में और 12 सवाल मेंस में। तो देखिए साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सेक्शन है। और यहाँ भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है आपका बायोलॉजी। सेकंड नंबर पे आता है आपका फिजिक्स। तो देखिए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लूसेंट आता है साइंस, आप इसमें से इसका फिजिक्स और बायो केवल 2 सेक्शन कवर कर लो, आपका काम हो जाएगा। और PYQs सॉल्व करो जरूर, PYQs लगा लो सारे। और लूसेंट से इसमें भी ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार जाकर देख लेना कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप वो कवर कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यूपी स्पेशल, देखिए इसका रोल यहाँ ठीक ठाक है। पीसीएस वगैरह में सवाल कम पूछते हैं, लेकिन आरओ वगैरह में यहाँ से सवाल ठीक ठाक रहते हैं। 16 सवाल प्रीलिम्स में हैं और 15 सवाल आपके मेंस में हैं। अब इसके लिए देखिए कई मार्केट में बुक हैं और मैं जो इसके लिए सबसे ठीक है वो परीक्षावाणी है। और एक आती है घटना चक्र की तथ्यसार, आप चाहें तो ये वाली बुक लेके काम कर सकते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ जितने भी PYQs हैं, देखिए इसका बताऊं स्पेशली, यहाँ पे आपको 40 to 50% सवाल मिलेंगे आपके PYQ से रिलेटेड, है ना। यानी वो किसी भी फॉर्मेट में पहले पूछे जा चुके होंगे जो दोबारा पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज बदल के, ऑप्शन चेंज करके, क्वेश्चन को इंटरचेंज करके। तो ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा ना PYQs को देखोगे, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो तैयारी है उसका एक ट्रैक है, ये वो प्रोवाइड कराते हैं आपको। ठीक, तो इसमें घटना चक्र तथ्यसार आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। रीजनिंग है, देखिए रीजनिंग की बहुत सारी बुक मार्केट में, आप कोई भी बहुत ज़्यादा टफ वाला चीज़ यहाँ पे है नहीं, बहुत सारी बुक है जो भी आपको लगे, जैसे उपकार की भी है, आपका किरण की भी है, कोई भी बुक आप एक बुक लेके कर लें। और जितने भी उसमें टाइप दिए हुए हैं टॉपिक के, हर टाइप से आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। 23 क्वेश्चन प्रीलिम्स में थे और 22 क्वेश्चन मेंस में। तो इम्पोर्टेंट रोल है करंट अफेयर्स के लिए। देखिए कई चीज़ें हैं, एक तो मैंने बताया आपको, पहले बताया कि मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। तो अभी आपके पास देखिए टाइम है 90 डेज, और अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप करंट अफेयर्स के लिए, अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ी हैं तो वो कंटिन्यू रखिए, और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको कहीं से भी पीडी, देखिए पीडी में बहुत कम पेजेस होते हैं जो पढ़ने के लिए होते हैं, 30, 35, 40 पेज के आसपास, कहीं से मिल जाए तो आप 6 मंथ्स का कलेक्शन ले लीजिए, और 6 मंथ्स का जो भी आपको ये पीडी मिले
आप एक बार उनको पढ़ लीजिए, और एग्ज़ाम से पहले जो आपका घटना चक्र का जो दृष्टि आता है ना, आई दृष्टि जो आता है एनुअल, आप वो लेके पढ़िए, या घटना सार आता है, घटना सार एनुअल होता है, इनमें से कोई भी एक मैगजीन लेकर कवर कर लीजिए, आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। और अगर आपको कंफर्ट हो तभी ये करें, अगर आपको लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा तो अभी के लिए इसको भी छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए तभी फॉलो कर लेना, है ना, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं, उसके हिसाब से तब आपको गाइड कर देंगे, ठीक। और अगर निकाल सकते हो तो 6 महीने का कहीं से भी लेके कलेक्शन कर लेना उनका, और बहुत ज़्यादा इसमें मैटर नहीं होता है, 30 35 40 पेज के आसपास होता है, बहुत आराम से आप पढ़ ले जाओगे 6 महीने का, है ना। पढ़ लोगे तो 1 घंटे भी डेली, 1.5 घंटे भी दोगे ना तो भी आप काम कर ले जाओगे, अभी इतना टाइम है आपके पास, ठीक। अब आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स में आपके पास 5 सवाल थे पीटी में, 2 सवाल मेंस में। तो देखिए इसके लिए जो सबसे ठीक है वो है आपका परीक्षावाणी, है ना। परीक्षावाणी में एक मोटी वाली आती है, एक आती है पतली वाली। तो अगर पतली वाली से भी काम कर लेंगे तो काम भर आपका हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें भी अगर आप PYQs देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कई चीज़ें वहाँ से आपको एज इट इज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा GS का सेक्शन, ठीक। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, या आपको लग रहा है कि सर आपने पहले कुछ और बता दिया, आप नया कुछ बता रहे हैं, तो देखिए पहले मैंने बताया था आपको 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग, 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया पूरा प्लान, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो वो 120 डेज का था, यानी आपके पास 4 महीने का समय था। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अब शुरुआत करेंगे, उनके पास 3 महीने का टाइम है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 15 डेज बाद, 20 डेज बाद शुरू करेंगे, तो उनके लिए दूसरी चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, तो देखिए सबके लिए, सबके टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी आपको देर नहीं हुई है, आप अभी भी आप उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर वाकई आपको RO में सिलेक्शन लेना है, आपको RO बनना है, अगर आपको केवल परीक्षाएं देनी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पूरा साल परीक्षा देते रहिए, कोई ना कोई एग्जाम साल भर आता ही रहता है ना, हर महीने कोई ना कोई एग्जाम है, आप देते रहिए। अगर वाकई आपने टारगेट किया होगा, आपको वाकई RO, आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी का पद क्या होता है ना, वाकई बनना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन पर विश्वास करना होगा, देखना होगा, और अपनी तैयारी को उसी दिशा में लेके चलना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी में आपके पास जो सोर्स हैं उसमें टेक्स्ट बुक है आपके पास, उसके अलावा प्रैक्टिस वर्क बुक है। तो देखिए प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए मैं बात करूं जो सबसे ठीक है आपके लिए, एक तो आता है आपका आदित्य पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन, और ये जो आपका RO ARO का आता है ना, ये वाला लें, और इसमें जितने भी सवाल दिए हुए हैं, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर आपको डिटेल दी हुई है, वो आपको सभी और डेली बेसिस पे ये करनी है। उसके अलावा अगर मैं बुक की बात करूं तो देखिए बुक में आप सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है वासुदेव नंदन। अब देखिए जो वासुदेव नंदन की बुक है, इसको प्रेफर इसलिए किया जाता है कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। दूसरा, अगर आप थोड़ा भी टाइम देंगे ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे इस बुक से। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दी नहीं है, जहाँ से भी दी है वहाँ से भी कई चीज़ें आपको एज इट इज डायरेक्ट मिल जाती हैं, PT हो या मेंस हो, RO हो, PCS हो, है ना, ये सब एग्जाम के लिए रिलेवेंट। उसके अलावा दूसरी है पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक। और इसमें भी आती है एक नालंदा, ये वाली आपको लेनी है। तो ये 2 बुक आप फॉलो कर सकते हैं, और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए। हिंदी में यकीन मानना 60 सवाल में से आप, अगर आपने स्लिम मिस्टेक नहीं की तो 56, 57, 58 बहुत आराम से गेन कर सकते हो नेगेटिव मार्किंग के बाद, बिना किसी टेंशन के।
और अगर इतना आपने यहाँ अचीव कर लिया तो सोचो मेंस में आपको इसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है कि जो 30 क्वेश्चन आपके पास होते हैं वो 60 मार्क्स के, ये वहाँ तो संभावना ऐसी होती है कि आप 60 में 30 में से 30 सवाल ठीक करके 60 में 60 मार्क्स ले आते हैं, आए हैं। ठीक, तो ये बेनिफिट है। ठीक है, तो ये आपका पीटी का हो गया। और दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको डेली बेसिस पर करनी है। एक तो PYQ जरूर देखने हैं, सोर्स कोई भी ले लीजिए, घटना चक्र है, यूथ है, किरण है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन देख सकते हैं। देखिए अब मेन क्या है कि आपको क्वेश्चन का नेचर पता होना चाहिए, और ये चीज़ आप कम से कम जज कर लें कि जो चीज़ आपने पढ़ी है या पढ़ रहे हैं वो एकदम सही दिशा में पढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा कोई भी कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, कोई भी, और कम से कम 2 अलग अलग संस्थान की 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और ऐसे करना कि आप हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट दो। अगर आप ये सब काम करते हैं तो फिर देखिए कि आप जो हमने टारगेट सेट किया 140 टू 150, ये टारगेट ही अचीव करेंगे। और मेंस का टारगेट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप ये टारगेट सेट करें अपना 300 प्लस, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको समीक्षा अधिकारी बनने से रोक ले। अब ये पाना है या नहीं पाना है ये डिपेंड करता है आप पे, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, जहां आप भटक रहे हैं आपको वहां भटकाव से रोक सकते हैं। ठीक, मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको है। तो इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का आप कमेंट कीजिए, है ना। और आगे कुछ और चीज़ें हैं आपके लिए, कुछ सरप्राइज हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।